क्या मामला है, क्यों आप पर्ची लेके खड़े हैं? हम आए थे डॉक्टर साहब के पास, अधीक्षक साहब। कौन अधीक्षक? VK सिंह हैं अच्छा अच्छा, पशुपालन वाले। जी। हाँ, क्या बात हुई? हमारी एक बच्चिया है 2 महीने की, जी उसके चारों पैरों में मौज निकल रहा था। जी। मैंने दवा कर करके उसको ठीक किया, हाँ। तो एक पैर में ज़्यादा दवा वो घाव बन गया है। तो फिर मैं सोचा कि अधीक्षक साहब से मिले, वरिष्ठ डॉक्टर हैं, इनके पास तमाम दवाइयाँ, पूरे गौसदन इन्हीं के अंडर में आता है, ठीक। हर प्रकार की दवा होती है। तो सर के पास दवा नहीं थी, हमें टॉनिक की दवा दे दिए और कहे हैं कि इसको बाहर से ले लीजिए। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि कई 100 पशु गौसदन में हैं, जो देख रेख आपकी जिम्मेवारी है। क्या किसी पशु का पैर में चोट लग जाए तो आप बाहर से दवा खरीद के अपने पैसे से जाकर उसको इलाज करेंगे? तो कह रहे हैं कि ये दवा नहीं है, बाहर से ले लीजिए। अच्छा, तो अगर ये दवा नहीं है तो पर्चा लिखे हैं क्या? जो है का पर्चा लिखे क्या हैं? ये पर्चा? हाँ, यही पर्चा है। कौन सा पर्चा है? यही का है। अच्छा, ये पर्चा है। हाँ ये अधीक्षक साहब लिखे हैं। हाँ, कि बाहर से ले लीजिए। बाहर से ले लीजिए। जी। हाँ, तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, हमारे पास पैसा नहीं है, हाँ, तो आखिर सरकार व्यवस्था की है ना इंसानों के लिए, पशुओं के लिए। तो हम लोग अपना तबीयत खराब होता है तो स्वास्थ्य केंद्र में जाते हैं, पशु का तबीयत खराब होता है तो यहाँ ब्लॉक में आते हैं। मतलब इनका ये कहना है कि आप बाहर जाके ले लीजिए। बाहर जाकर दवा ले लीजिए। ठीक। सरकार तमाम तरह के दावे ठोकती है और तमाम विभागे हैं, हर विभाग अपना अपना वो काम करता है और वह काम होता रहता है। अब होने में क्या देखना है, जैसा कि आज महाराजगंज जिले के निचलौल अंतर्गत पशुपालन विभाग के सामने, ऑफिस के सामने हम खड़े हैं। हमारे सामने एक पीड़ित घनश्याम जी हैं, उन्होंने आया और कहा कि सर ऐसी ऐसी बात है, अब मेरी एक बच्चिया है, बच्चिया गिर गई थी जिसको चोट लग गया और वो काफी दिन से मेरे द्वारा दवा किया जा रहा है, अभी तक वो दवा से ठीक नहीं हुआ। और हम आज के डेट में अधीक्षक निचलौल के पास हमने आया और अपनी पूरी पीड़ा बताया कि सर एक मेरी बच्चिया है, उसको चोट लगा हुआ है और उसके लिए कुछ दवा हमको दे दीजिए। इनके द्वारा जब बातचीत किया गया तो उन्होंने बताया ठीक है, जो दवा है वो तो है, बकिए दवा मैं एक पर्ची लिख देता हूं, आप बाहर से ले लीजिए। इसके बारे में जब मुझे जानकारी हुआ तो जिले के जो पशु अधीक्षक अधिकारी हैं उनसे जब हमारी फोन से वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है। मेरे द्वारा पूछा गया क्या कोई सर्कुलर, क्या शासनादेश है क्या कि अगर कोई पशु, कोई गाय, कोई भैंस, कोई बकरी, उसके लिए अगर दवा नहीं है तो क्या ऐसा प्रावधान है क्या कि आप पर्चे से लिख करके बाहर से मंगवा सकते हैं? इसी पे हमारी चर्चा हुई है। लेकिन सरकार हर जगह दावा ठोक रही है, लेकिन ये जो जिम्मेदार बैठे हुए हैं, क्या उनकी इस तरीके की जानकारी उनके द्वारा दी जा सकती है? अगर ऐसे जानकारी एक किसान गृह जो पशुपालन पशु को पालता है, अगर वो प्राइवेट से ही दवा खरीद करके वो अपना दवा कराएगा तो ऐसे जो पशुपालन ऑफिस या अधीक्षक जो डॉक्टर बैठे हैं वो किस काम के लिए हैं और क्या है, कैसे है? तो ऐसे में आखिर क्या माना जाए? या तो जिम्मेदार अधिकारी बैठ करके जिले से लेकर के ब्लॉक स्तर तक योगी आदित्यनाथ के विचारों को, उनके कार्यों को, उनके शासन को या तो उस पर पानी फेर रहे हैं या बीच का उनका कोई रास्ता है। जैसा कि इन्होंने बताया उस हिसाब से हमारी बात हुई और बात में जो भी बात हुआ संवैधानिक तरीके से बात हुआ। हमने डॉक्टर साहब से भी पता किया तो डॉक्टर साहब ने अपनी बात बताया, हमने उनकी बात बहुत धैर्य तरीके से हमने सुना और जो भी जवाब देना था मैंने दिया। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं योगी सरकार से, अगर इस तरीके से व्यवस्थाएं, अगर एक गरीब आता है या धनी आता है तो उसका इलाज कैसे होगा? ऐसे जगहों पर कैसे होगा? कैसे उसको न्याय मिलेगा? तो ऐसे में
जो पीड़ित व्यक्ति घनश्याम जी है उनका बयान हम आपको सुनाएंगे। बकिए जो अधीक्षक महोदय हमारे पीछे बैठे हैं, इनकी बयान को हम सुनाएंगे, इन्होंने क्या कहा है। तेज भारत न्यूज़ से अशोक कुमार की रिपोर्ट।